आज हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस के नियम से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का निगमन करना। आपने कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम पढ़ा है। अब उस नियम का गॉस के प्रयोग से कैसे निगमन किया जाता है उसको हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं कि एक क्यू आवेश किसी बिंदु O पर रखा हुआ है और इस बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है तो इस बिंदु P पर मान लेते हैं कि Q नॉट आवेश रखा हुआ है। तो यहां से इसके चारों तरफ हम एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं, मतलब इसके आसपास एक गोले का निर्माण करते हैं। अब ये जो गोला हुआ ये O केंद्र तथा R त्रिज्या का एक गोला हुआ जो कि एक गाउसियन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी और जो पृष्ठ होगा उसकी डायरेक्शन भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसे होगी, यानी दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लिख लेते हैं। अब हमने देखा कि माना O केंद्र तथा R त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। ये O केंद्र तथा R त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं जो कि एक गाउसियन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। गाउसियन पृष्ठ की तरह कार्य कौन सा पृष्ठ करता है? जो कि एक बंद पृष्ठ हो। और ये गोला है, गोला यानी बंद पृष्ठ, इसलिए ये जो पृष्ठ है वो गाउसियन पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। तो चूंकि गोले के प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर उपस्थित सारे बिंदुओं पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो पृष्ठ के लंबवत होगी, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन भी ऐसे और यहाँ से जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी ऐसे, यानी दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम लिखेंगे संपूर्ण गोले से होकर गुजरने वाला, गोले से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसको मान लेते हैं हम फाई। चूंकि संपूर्ण गोले की बात कर रहे हैं, हम अल्प पृष्ठ की बात करते तो उसको ds लिखते हैं, परंतु फिर भी हम इसको लिख देते हैं एस ई डी एस। एस यानी बंद पृष्ठ। यहाँ इससे पहले भी हमने देखा था कि यदि बंद पृष्ठ हो तो जो समाकलन है उसको ऐसे लिखते हैं। तो फाई इक्वल टू हो गया आपका एस ई इंटू एस, यहां पे हो गया आपका E इंटू एस। एस जो है वो इस संपूर्ण गोले का जो है क्षेत्रफल हो गया, यानी गोले का पृष्ठ हो गया। तो गोले का जो पृष्ठ होता है वो फाई इक्वल टू ई और एस की वैल्यू जो होती है 4 पाई और जो त्रिज्या है वो है आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, यानी फाई की वैल्यू आई आपके पास ई 4 पाई आर स्क्वायर। आपने यहां से निकाल लिया कि संपूर्ण गोले से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। परंतु हम जानते हैं गॉस की थ्योरम से, परंतु हम जानते हैं गॉस की थ्योरम क्या कहती है? गॉस की थ्योरम कहती है गॉस की थ्योरम के हिसाब से कहते हैं गॉस की प्रमेय से होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब देखिए हम ये एक इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। यहां पर जो वैल्यू है वो फाई की वैल्यू फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर फाई की वैल्यू फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी दोनों जो है वो फाई के इक्वल है, मतलब ये दोनों वैल्यू भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से इसको लिख सकते हो आप ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू निकालेंगे हम तो ई इक्वल टू हो जाएगा, ये यहाँ पे भाग में चला जाएगा तो इसको हम लिखेंगे 1/4 पाई और ये आर स्क्वायर क्यू बटे सिग्मा एप्सिलॉन नॉट।
अब हम इसको ऐसे अरेंज कर लेंगे, लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू प्राप्त हुई हमें वो ई की वैल्यू प्राप्त हुई, यानी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुई। चूंकि हमें कूलाम के नियम का निगमन करना है, तो हम देखते हैं कि इस क्यू आवेश और इस क्यू नॉट आवेश के बीच में एक बल कार्य कर रहा है। क्यू और क्यू नॉट के बीच में एक बल कार्य कर रहा है, तो उस बल का कैलकुलेशन करना है हमें कि वो कितना बल कार्य कर रहा है। तो हम लिखेंगे क्यू और क्यू नॉट के मध्य लगने वाला बल हम लिख सकते हैं F इक्वल टू क्यू नॉट ई। F इक्वल टू हो गया हमारा क्यू नॉट ई। F इक्वल टू क्यू नॉट, तो ये वाली वैल्यू हो गई, और ई की वैल्यू आप जानते हो, ई इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। अब आप इसको अरेंज करके लिख लो, तो F इक्वल टू हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। ये आपका कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। तो इस तरह हमने गॉस की प्रमेय से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का निगमन किया।